नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल हैं आप सभी लोगों के। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो भर्ती आई है उसके लिए अभी आपके पास जो है ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। परीक्षा आपकी जो है 22 सितंबर से स्टार्ट होगी, यानी आपके पास एक महीने से भी कम का यहाँ पे समय बचा हुआ है। अब जो है जनरल प्रबंधन यानी सामान्य प्रबंधन का जो एक सब्जेक्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है बच्चों के माइंड में कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस टफ तो नहीं है, इजी हैं, कैसे हैं। तो मैं उसको लेके एक वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आया हूँ। आप की जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी, कितना आप लोगों ने पढ़ाई किया है अभी। और जो है जो पहली बार देख रहे हैं जनरल प्रबंधन के बारे में, जिन्होंने नहीं पता किया वो जरूर यहाँ पे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना। अब प्रबंधन आप जानते ही हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं जिसे, तो इसमें संसाधन जितने भी आपके पास हैं उसका सही से उपयोग करना, उसका 100% एफिशिएंट तरीके से उपयोग करना, उसे ही प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंधन के कितने प्रमुख कार्य माने जाते हैं। अब अगर आप लोगों ने प्रबंधन के बारे में पढ़ा होगा सब्जेक्ट में, तो उसमें आपके कुल कार्य 4 होते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्शन, ये 4 जो आपके जो हैं कार्य होते हैं इसमें। तो ऑप्शन सी 4 इसका सही जवाब होगा। तीसरा है प्लानिंग का अर्थ क्या है। अब प्लानिंग मतलब किसी भी चीज के बारे में पहले से डिसाइड करना कि इसमें क्या क्या चीजें से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। तो भविष्य की बात चल रही है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा भविष्य की कार्य योजना निर्धारित करना, ऑप्शन बी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, संगठन में अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा इसका डेलीगेशन। ठीक है। डेलीगेशन में क्या होता है कि आप जो है अपने जो पावर से वो दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हेनरी फायोल के अनुसार प्रबंधन के कितने मूल सिद्धांत बताए गए हैं। अब हेनरी फायोल जो हैं उनके अनुसार कितने सिद्धांत बताए गए हैं प्रबंधन के, यानी नियम कितने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है 14 इसका सही जवाब है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें वो जो 14 जो सिद्धांत बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें कार्य विभाजन हो गया, अधिकार एवं दायित्व हो गया, अनुशासन, आदेश की एकता, दिशा की एकता, व्यक्तिगत हित का त्याग, पारिश्रमिक केंद्रीकरण। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 14 मूल सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं। छठवां जो प्रश्न है दोस्तों, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक किसे माना जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन, इसका जनक किसे माना जाता है। सही जवाब है F.W. टेलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसेंट टेलर। ठीक है। इन्होंने समय एवं गति अध्ययन, मानकीकरण, कार्य विभाजन, विशेषीकरण, प्रोत्साहन, वेतन योजना आदि सिद्धांत दिए थे। संगठन में कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही जवाब होगा इसका मोटिवेशन, यानी सभी को पता है, बहुत आसान जवाब है ये। नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। केवल आदेश देना, लोगों को नियंत्रित करना, लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभावित करना, या केवल वेतन निर्धारित करना। इसका सही जवाब है लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभावित करना, वही असली लीडर है। ठीक है। इसका विश्लेषण आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का एक स्वाभाविक सिद्धांत है। इसका सही जवाब है एकता आदेश की, यूनिटी ऑफ कमांड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्यूल के 14 मूल सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अब जो उनके 14 मूल सिद्धांत जो मैंने आपको पहले बताए थे उनमें से वो शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है लचीला नेतृत्व। ठीक है, फ्लेक्सिबल लीडरशिप। और जो उनके 14 मूल सिद्धांत है आप यहाँ पे किनारे देख सकते हैं साइड में, इसका एक्सप्लेनेशन लिया गया है। फ्रेडरिक हेजबर्ग के 2 कारक सिद्धांतों में असंतोष के कारण कौन से कारक होते हैं। सही जवाब है इसका हाइजीनिक फैक्टर्स। किस प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार
कार्यों को सबसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करना चाहिए। अब कौन सा प्रबंधन सिद्धांत है इसमें? डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, या यूनिटी ऑफ कमांड है, या कार्य का विखंडन है, या डिसेंट्रलाइजेशन? तो इसका सही जवाब है कार्य का विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की कौन सी क्रिया भविष्य के लिए मार्ग निर्धारित करने में संबंधित है? ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। इसका सही जवाब होगा प्लानिंग, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है, भविष्य के लिए मार्ग निर्धारित किया जा रहा है, तो इसमें प्लानिंग आएगा। 14 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सिद्धांत कार्य की गुणवत्ता और मानकों पर ध्यान देता है? सही जवाब है इसका क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्योंकि गुणवत्ता और मानकों की बात चल रही, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल आएगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्यूल के 14 मूल सिद्धांतों में शामिल नहीं है? अब जो सिद्धांत जो बताए थे मैंने मूल सिद्धांत, उनमें से कौन से सिद्धांत इसमें नहीं है? ऑटोमेटेड कंट्रोल यानी स्वचालित नियंत्रण इसमें नहीं आता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल का नैतिक सिद्धांत नहीं है? नैतिक सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। इक्विटी, एम्प्लॉय वेलफेयर, इनोवेशन, या स्टेबिलिटी ऑफ टेनर? तो स्टेबिलिटी ऑफ टेनर सही जवाब होगा, यानी स्थायित्व। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के 14 समान सिद्धांतों में से एक है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सही जवाब होगा, प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल का प्रबंधन सिद्धांत नहीं है? प्रबंधन सिद्धांत नहीं है, इसमें से क्रिएटिविटी होगा, रचनात्मकता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में से एक है? अब इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है प्रबंधन का वो इसमें शामिल है? प्रोटोटाइप है, या फंक्शन आउटसोर्सिंग है, या क्वालिटी कंट्रोल है, या इनिशिएटिव है? तो इसका सही जवाब होगा इनिशिएटिव। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में से एक है? इसका सही जवाब है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। अब वही क्वेश्चन है, इसमें 14 सिद्धांतों वाला पूछा है, तो इसमें आपको ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन में जो मैच करता है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। 14 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यहाँ पे बताया गया वो आपको यहाँ पे देखना है। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे होगा सही जवाब। 22वां है दोस्तों, वही क्वेश्चन है कि कौन सा एक है सिद्धांतों में, इसका सही जवाब है ऑर्डर। 23वां में आपका इक्विटी है। 24वां जो क्वेश्चन है वो सेम है क्वेश्चन, इसमें केंद्रीकरण क्या होगा, इनिशिएटिव होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, या यूनिटी ऑफ कमांड होगा? सही जवाब होगा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है 14 सिद्धांतों में से एक है। अब ये प्रबंधन की बात चल रही है इसमें, तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो होना ही जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रबंधन जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। 25वां क्वेश्चन भी वही है, उसमें जो दोस्तों अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड कंट्रोल आएगा। इसमें जो आपके पास ऑप्शन है उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है, R&D अनुसंधान एवं विकास है, ये भी नहीं आएगा। इसमें डेटा संग्रह एवं विश्लेषण ये भी नहीं आएगा। तो इसमें जो आएगा अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड कंट्रोल यानी लेखा, व्यय एवं नियंत्रण आएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ जनरल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।